मम्मीज एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू मोम एंड हितांशी चैनल। आज हम बहुत ही असेंशियल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बेबी केयर असेंशियल के बारे में बात करेंगे। होता क्या है कि जब हम न्यू न्यू पेरेंट्स बन रहे होते हैं उस टाइम पे बहुत सारे एक्साइटमेंट, फन और बहुत सारी टेंशन, कुछ मिले जुले इमोशंस होते हैं और हम उस टाइम पे समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें एट अ टाइम ज़रूरत पड़ सकती है। और अभी जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे भी हमारे फैमिली मेम्बर हमारे पास नहीं थे, तो उस टाइम पे कई बार डिलीवरी के टाइम सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ही होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों को पहले से ही प्रिपेयर कर लें। और उस टाइम पे क्योंकि बच्चा मे बी मिडनाइट भी डिलीवर हो सकता है, तो उस टाइम पे आप चीज़ों को अरेंज नहीं कर पाओगे, बहुत मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो उन्हीं पॉइंट्स को मैंने ध्यान में रखते हुए आज ये प्रिपेयर किया है लिस्ट, जो कि मैंने अपनी बेबी के टाइम पे भी यूज़ किया था और काफ़ी हैंडी रहा था उस टाइम पे, जिससे कि आपको काफ़ी भागा दौड़ी नहीं होगी और आप एक डिलीवरी टाइम को प्रॉपर्ली इंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही असेंशियल हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी हम 1 महीने तक या 1.5 महीने तक इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि हम शॉपिंग करें। और क्योंकि हमें प्रॉपर केयर और प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो ज़रूरी है कि हम इसको पहले से ही थोड़ा-सा रेडी कर लें, हैंडी कर लें। सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि बेबी जब डिलीवर होता है तो उस टाइम हॉस्पिटल से ही कपड़े अवेलेबल कराते हैं और उनको उसी में कवर करके आपको देते हैं। लेकिन आज भी कई सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा नहीं होता है और वो आपसे कपड़े माँगेंगे कि बच्चे को किस में रैप करके लाना है। तो जैसे हमारे यहाँ का रिचुअल्स है कि मेरे ससुराल और मायके दोनों में ही जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है तो उस टाइम पे उसको नए कपड़े में हम लोग नहीं रखते हैं। तो कोशिश की जाती है कि अगर पुराना कपड़ा हो तो बेस्ट हो। तो मेरे यहाँ मेरी जो नानी सास हैं उन्होंने काफ़ी सुंदर सा और बहुत ही सॉफ्ट जो है ना, बहुत सॉफ्ट कॉटन में ये बच्चे के लिए स्टिच करके ऐसे 2-4 जोड़ी कपड़े दिए थे। जो मेरी मासी सास ने इनको स्टिच किया था, बहुत ही बढ़िया है ये। इसको बहुत ही, मेरी बेबी ने इसको फर्स्ट टाइम मतलब बॉर्न होते ही इसी को पहना था। अगर आपके पास इस टाइप से स्टिचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो तो आप कुछ इस टाइप की जो बच्चे के लिए टॉप्स हैं ये आप हैंडी कर सकते हैं। तो काफ़ी ये सॉफ्ट है और ये मैंने फर्स्ट क्राई से ख़रीदा था, तो काफ़ी अच्छा है। आप इस टाइप की चीज़ें जो है जो बहुत सॉफ्ट हो और स्पेशली फ्रंट ओपन हो, मतलब बटन फ्रंट में होना चाहिए, ऐसे कोई साइड में या फिर ऊपर से पहनाने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहनाना बच्चे को न्यू बॉर्न के टाइम में बहुत ईजी रहता है। इस टाइप से आप उसको बॉटम ले सकते हो। बच्चे को फुल कवरेज देनी चाहिए, क्योंकि चाहे विंटर हो चाहे समर्स हो, उस टाइम पे जब बच्चा वार्म से निकलता है तो उसको वही वाली फीलिंग चाहिए होती है। तो इस टाइप से आप बच्चे के लिए कपड़े लो। और ख़ास बात कि एक कोई सॉफ्ट, बहुत ही जैसे जैसे ये सॉफ्ट है, बहुत ही मतलब बहुत ही सॉफ्ट लाइट सा कपड़ा है। ये आप रख सकते हो बच्चे के सर को कवर करने के लिए, क्योंकि बच्चे को कान से बिल्कुल ठंड नहीं जाना चाहिए। तो इस टाइप से कोई सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े जो हों आपके पास कॉटन से, वो आप रखो, जिससे कि आप बच्चे को हल्का सा बांध दो, जिससे कि बच्चे को बिल्कुल भी ठंड लग नहीं लग सकती है। तो ये तो हो गया कि आप बच्चे को पहनाएंगे क्या। अब हम बात करते हैं बच्चे को रैप करने के लिए। तो रैप करने के लिए आप कुछ भी अपने घर में जो भी आप स्टॉल्स यूज़ करती हैं लेडीज, जैसे लाइक ये है, आप स्टॉल्स यूज़ करते हो, कोशिश करो कि वो थोड़ा सा वार्म हो और कॉटन में हो, तो बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे ये है, ये भी बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। आप इस टाइप से बच्चे के लिए कुछ रख सकते हो। अगर डिपेंड करता है कि समर्स है या विंटर्स है, क्योंकि दोनों ही टाइम में बच्चे को रैप करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस टाइप से कोई सॉफ्ट स्टफ़ ले सकते हो। तो बच्चे को आप अगर इस तरीके से रैप करोगे, इस तरीके से कपड़े आपने रखे हुए हैं, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा, आपको उस टाइम पे कोई चीज़ अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है बच्चे से उस टाइम पे जैसे बच्चा बहुत छोटा होता है तो बेसिकली उसको सॉक्स वगैरह नहीं पहनाना चाहिए। ये है कॉटन फैब्रिक बूट, जो कि अंदर से काफ़ी स्पेशियस होता है। जैसे देखिए, इसमें बच्चा आराम से ना अपने फिंगर्स को, अपने टो को इसमें मूव कर सकता है, तो बच्चे के लिए बहुत ईजी रहता है। तो आप इस टाइप से कुछ रख सकते हो, काफ़ी अच्छा रहता है बच्चे के लिए। और ऐसे ही ये मिटन्स हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं ना कि
अपने हाथ को कभी आँखों में, कभी फेस पे, और उनके हर 2 दिन में नेल्स पड़ जाते हैं। तो आप इस टाइप के मिटन रखिए जिससे कि बच्चे अपने आप को हार्म ना करे, काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसमें भी अच्छा खासा स्पेस होता है। बच्चे के हाथ इतने इतने छोटे-छोटे से होते हैं, तो इसमें जो है ना बच्चा आराम से अपनी उँगलियों को मूव कर सकता है। तो ये आपको रखना चाहिए। इसके बाद आप इस तरीके से कुछ अ, टोपी रख सकते हो, जैसे कि बच्चे को अगर विंटर्स है तो आपको सिर्फ कपड़े बांधने से नहीं, कपड़े बांध के आप उसके ऊपर आप उसको टोपी पहना दो, जिससे कि काफ़ी बच्चे को वार्म सी फीलिंग आएगी। तो ये तो हो गया कि बच्चे को, हाँ, एक चीज़ और कि टोपी की बात आई तो आप बजाय कि वुलन टोपी, अगर आप इस टाइप के स्टफ़ लेते हो ना, जैसे ये है, इसके अंदर देखो कॉटन फैब्रिक है। तो अगर कॉटन रहेगा ना तो बच्चे के अंदर जो है जो सिर में बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चे को बस एक वार्म इफ़ेक्ट आना चाहिए। तो आप इस टाइप की टोपी लो, ज़्यादा अच्छा होता है। ये बेसिकली होता है क्या है कि आप इसको जब ऐसे पहनाते हो ना, तो ये बच्चे का ये वाला जो एरिया है ये पूरा कवर कर देता है। तो ये बहुत अच्छा है, आप इस टाइप की टोपी रख सकते हो। तो और बच्चे को जब नाइट में बच्चा सोता है तो उस टाइम के लिए आप इस टाइप का बेबी सूट होता है, देखिए आप, बेबी सूट ये फुल कवरेज है, मतलब सिंगल वन पीस है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को ना नाइट में जैसे होता है कि बहुत ज़्यादा आप पहना के बहुत ऊपर से बहुत सारी कवरिंग कर दोगे तो बच्चे अच्छे से सो नहीं पाते हैं। तो उस टाइम पे ये अगर आप इस टाइप से अगर आपने बच्चे के लिए नाइट सूट रखा है तो इसमें आपको सॉक्स वगैरह पहनाने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चा बिल्कुल इसमें कवर होता है, सिक्योर होता है। और इसमें सबसे ख़ास बात जो है कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें बटन्स हैं। तो देखिए, जैसे आपने यहाँ नेक से स्टार्ट किया इसको खोलना, तो आप इस तरीके से देखिए, तो ये बच्चा ये पूरा ऊपर से नीचे तक खुल जाएगा। जब इसमें आप बच्चे को डायपर चेंज करना है, कुछ भी करना है, आप बहुत ईजिली कर पाओगे। तो ये हो गया बच्चे के क्लोथिंग से रिलेटेड, जो कि बहुत ही असेंशियल पार्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बच्चे को, जो बच्चा 90-95% पूरे दिन का जो टाइम स्पेंड करता है वो सोने में स्पेंड करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सोने के लिए एक बहुत अच्छा सा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करके दो। उसके लिए सबसे पहले आप उसको बिछाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ गद्दी बोलते हैं, तो आप वो ले सकते हो। वो हमारे यहाँ तो बेसिकली स्टिच की जाती है। जैसे ये भी हमारी नानी सासू ने ही इसको स्टिच करवाया था। कई सारे ये ना कॉटन के कपड़ों का लेयर है, उसको उन्होंने गद्दी में, छोटे से गद्दी में इसे स्टिच करके दिया था। बच्चे को क्या होता है कि आप अगर कॉटन बेस मैट्रेसेस पे सुलाते हो तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, उनके बॉडी के लिए, उनकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। बच्चे बहुत कंफर्टेबली सोते हैं। इस टाइप का भी कोई चीज़ है, जैसे ये है, ये भी मुझे मेरी दीदी ने गिफ्ट किया था। तो इसमें भी ये काफ़ी सारे कपड़ों की लेयरिंग करके इसको स्टिच किया हुआ था। तो बच्चे को जैसे मसाज दे रहे हो आप, या फिर बच्चा सो रहा है तो आप इसके ऊपर बच्चे को अच्छे से लेटाओ, और बच्चे को बहुत अच्छा फील होता है। इसके साथ ही आप इस तरीके के जो आजकल मार्केट में ड्राई शीट्स आते हैं, बहुत अच्छा रहता है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत वार्म सा इफ़ेक्ट आता है। जैसे कॉटन है ना, कॉटन ठंडा होता है, इसके ऊपर आप ये प्रोटेक्शन के लिए आप ये ड्राई शीट प्रोटेक्टर लगाओगे तो वो जो गद्दी है इनकी वो वेस्ट नहीं होती, जल्दी जल्दी वो गीली नहीं होती। तो आप बस इसको चेंज करोगे और आपकी फिर से वही रेडी हो जाएगा। तो जैसे ये है, इसमें देखिए आप बैक साइड में तो ये रबर फॉर्म में है, और ऐसे बहुत सॉफ्ट वाला फैब्रिक है इसमें। तो ये काफ़ी अच्छा होता है और बहुत जल्दी ये ना बहुत जल्दी सूख भी जाता है। जैसे बच्चे ने पी कर दिया, तो आपने अगर 2-3 रखा हुआ है तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है। तो बेसिकली आपको बार बार जो है बेड गीला होने का, या फिर इस टाइप के जो गद्दियाँ हैं वो गीले होने के प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। तो इस टाइप से मैंने, मेरे पास तो ये 2 से 3 हैं। तो आप भी दो दो तो एटलीस्ट रख ही लेना, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है और बहुत एसेंशियल है। उसके साथ ही जैसे ये तो मुझे मेरी दीदी ने गिफ्ट किया था, तो इस टाइप का भी कुछ आप रख सकते हो। जैसे ये है, बच्चे को अगर आप मान लो आपने गद्दी नहीं ले पाए हो तो आप इस टाइप की चीज़ें लो, जो कि इसमें ना अंदर कुशन है। ये कुशन है और ये डबल लेयर में है। इसके इस तरफ ना टॉवल सा फैब्रिक है, आप इसमें भी बच्चे को लिटा सकते हो अगर आपने गद्दी नहीं लिया तो। ये देखो, ये पूरा डिटैच हो जाता है, ये पूरा डिटैच हो जाता है। यहाँ पे बच्चे का आप अपने आपने सर रख लिया और कवर कर लिया, और फिर बच्चे को आराम से इसमें रैप करके
आप लिटा सकते हो। तो बच्चे को ना बहुत ओवरऑल एक बहुत ही वार्म सा, बहुत कोजी सा कोजी फ़ील करता है और बच्चा आराम से इसमें सोता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। इसके साथ ही बच्चा जब सोया होता है तो बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो अपने लिए प्रोटेक्शन नहीं कर सकते कि उसको उनको मच्छर खा रहे हैं। बारिश का मौसम होता है, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आपने कितनी भी सेफ्टी कर रखी हो, कभी ना कभी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे ज़रूरी जो बात है, जो आपको ज़रूर रखना चाहिए, स्किप करना ही नहीं चाहिए, वो इस टाइप का मॉस्किटो नेट है, जो आपने बच्चे यहाँ से ओपन होता है, जैसे ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आपने इसको ओपन करके बच्चे के को कवर कर दिया, लगा दिया, बच्चा सो रहा है। तो इसमें क्या है कि अगर जैसे हॉस्पिटल में हो आप और पूरे टाइम लाइट ऑन है और बच्चे को, क्योंकि वार्म में तो बच्चा अंधेरे में होता है, तो बच्चे को वही आदत होती है एकदम से लाइट और बहुत ज़्यादा उजाले में भी कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, बार बार उनकी नींद ख़राब होती है। तो आपने जैसे ये मॉस्किटो नेट से उसको कवर कर दिया, इसके ऊपर उसके हेड के साइड में, ऊपर की साइड में एक छोटा सा हल्का सा लाइट वेटेड कपड़ा जो है वो आपने हल्का सा आधे मॉस्किटो नेट में कवर कर दिया, आप जिससे बच्चे को देखते भी रहोगे और बच्चे को वो एकदम से लाइट वाला जो इफेक्ट होता है ना वो भी नहीं आएगा। तो बच्चा बहुत आराम से सोएगा, जल्दी जल्दी उसकी नींद नहीं टूटेगी और बहुत सिक्योर फीलिंग आती है। तो ये तो हो गया बच्चे को रैप करने से सुलाने तक की बात। अब हम बात करते हैं बच्चे को मसाज देने की। तो जब हम मसाज की बात करते हैं तो आपके पास ज़रूर कोई बढ़िया और माइल्ड और नेचुरल ऑयल होना चाहिए। जैसे मेरे पास 2 हैं, जैसे ये हिमालय का है और ये मेरा बेस्ट ब्रांड है, फिगेरो ऑलिव ऑयल। इसके लिए मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है कि आप बच्चे के लिए बेस्ट मसाज ऑयल कौन-सा लेना चाहिए आपको और उसको लेते टाइम आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आप इस टाइप का कोई ऑयल ले सकते हो जो कि बहुत माइल्ड भी हो और बच्चे को ना ज़्यादा ग्रीसी सा फील नहीं आए, वरना बहुत चिपचिपा होने से भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इस टाइप से आपको एक तेल रखना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को मसाज देना बहुत ज़रूरी है और बच्चे को मसाज कब से देना है, कब से स्टार्ट करना चाहिए, इसके लिए भी एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो है जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बच्चे का आपने मसाज कर दिया, उसके बाद आती है बच्चे के ग्रूमिंग से ग्रूमिंग पार्ट, कि बच्चे को आपने जब बेदिंग मतलब नहाने नहला के लेके आ रहे हैं तो आपको क्या क्या उस टाइम पे रेडी करना है। बच्चे को नहलाते जाते टाइम में आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ें अपने पास रख लेनी है, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपने वेट किया और अपनी चीज़ों को अरेंज करने में टाइम वेस्ट किया तो बच्चे को ठंड लग सकती है, बच्चे को निमोनिया हो सकता है। तो इस वजह से आपको ये चीज़ें पहले ही आप अपने बेड पे रख लो और उसके साथ आप लेके आओ। तो सबसे पहले बच्चे को जब नहलाते हो तो आपको इस टाइप से कोई जैसे मेरे पास तो ये हिमालय का है बॉडी वॉश है, तो आप इस टाइप से कोई शैम्पू ले सकते हो। मैं सोप प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि सोप में ना बार-बार बच्चे को इतना छोटा होता है उसको लगाना बड़ा थोड़ा-सा रिस्की सा हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप इसको थोड़ा-सा एक ढक्कन लिया आपने, उसे थोड़े से पानी में मिक्स किया और बस ये रेडी है। तो आप इस टाइप का बॉडी वॉश ले सकते हो बच्चे के लिए। उसके बाद आपने बच्चे को नहलाना है और उसके बाद आप इस टाइप से कोई टॉवल लो, जो ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। इसमें देखिए आप इस तरफ से आपने बच्चे को, क्योंकि बच्चे को नहलाने के बाद बच्चे के सिर को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अगर बाथरूम से बाहर आ रहे हो और बच्चे को सिर को आपने कवर करके ही लेके आना है। तो आपने बच्चे को यहाँ पे कवर किया और उसके बाद ये इतना इनफ है ना, इतनी इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी अच्छी खासी है कि बच्चे को आप आराम से रैप करोगे और बहुत सॉफ्ट वाला है ये, तो उस बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस टाइप से आपको एक टॉवल रखना होगा। तो आप इसमें बच्चे को आप रैप करके लेके आइए। उसके बाद बच्चे को आपको थोड़े से जैसे समर्स हैं तो आपको बच्चे को इस टाइप से पाउडर वगैरह लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को फिर वो होता है ना कि अगर कहीं भी पानी रह गया और बच्चा तो ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करता, इतना छोटा बच्चा, तो उसको रैशेस होने की प्रॉब्लम है। तो आप उसको ये इस टाइप से कोई पाउडर लगाओ, जिसके लिए मैंने आप एक ये परचेज़ किया हुआ था बॉक्स। बहुत ईज़ी था इसके लिए इसको अप्लाई करना। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे इस टाइप से है ये बॉक्स, जिसमें मैंने ये वाला पाउडर स्टोर करके रख दिया और इसमें इस टाइप से आता है पफ। तो आप इस पफ से बच्चे को अच्छे से उसकी बॉडी पर अप्लाई करोगे तो बच्चे को बहुत ही अच्छे से बच्चे की पूरी बॉडी पर अप्लाई हो जाएगा। अ, तो आप ये कुछ इस टाइप से बॉक्स रख सकते हो उसके पाउडर के लिए। फिर बच्चे के लिए इस टाइप से कॉम्ब आते हैं, जिस इस टाइप के ब्रिसल्स होने चाहिए जो बच्चे की स्कैल्प को हार्म ना करे, क्योंकि बच्चे का स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। तो ये हो गया बच्चे का कॉम्ब।
उसके बाद बच्चे के लिए आप इस टाइप से कोई लोशन ले सकते हो। मैंने तो इस लोशन को यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा जाती हूँ, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट हाँ, मैंने इसको लेके रखा था क्योंकि कई बार आप इस कंडीशन में होते हो कि आपको बच्चे को मॉइस्चर क्रिएट करके देना है, तो आप ये लोशन रखो, बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी अगर आपने एक बार ये चीज़ें परचेज़ कर ली तो आपको पूरे टाइम के लिए ये चीज़ें रहेंगी और आपको बार बार मार्केट जाने की और चीज़ों के बारे में सोचने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आता है बच्चे से के नेल्स, जो कि बच्चे के हर दूसरे तीसरे दिन बच्चे के नेल्स बहुत ही स्पीडली ग्रो करते हैं। तो आप इस टाइप से एक किट रख सकते हो बच्चे के लिए, जिसमें कि बहुत ही कॉम्पैक्ट है ये। आप चाहो तो मार्केट से सिर्फ नेल कटर भी लेके आ सकते हो, इस टाइप से ये खुल जाता है। तो इसमें क्या है ना, एक सीज़र है, ये नेल कटर है, ये ट्विज़र है और ये नेल फाइलर है। तो हालांकि मुझे इन दोनों की कोई ख़ास ज़रूरत पड़ी नहीं, बट मुझे अच्छा लगा था तो मैंने इसे परचेज़ किया था। मे भी आगे ज़रूरत पड़े इसकी। तो कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग ना बच्चे के जो बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम पे बच्चे को ना नेल कटर से उसका नेल्स नहीं काटते हैं, तो वो इस टाइप के सीज़र को यूज़ करते हैं। देखो इसमें सीज़र जो है ना, कि इसके जो टिप्स हैं, ये वाला जो टिप्स है कितना अच्छा है, जो सीज़र बहुत ही अच्छा है। मैंने शुरू में एक दो बार इसको ट्राई किया था, उसके बाद मुझे नेल कटर ज़्यादा ईजी लगा। इसका नेल कटर काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको बता दूँ कि जब भी नेल कटर लो, वो थोड़ा सा ना यहाँ से चौड़ा सा ही हो, जिससे क्या होता है ग्रिप में लेना इसको बहुत अच्छा रहता है। और जैसे आप बच्चे के नेल्स को, क्योंकि बच्चा हाथ इधर उधर मूव करता है तो बच्चा सोया रहता है, तब आप इसे यूज़ करना। और इससे क्या होता है कि ये आपका ना ग्रिप में अच्छे से रहता है, ये स्लिप नहीं होगा। ये है ट्विज़र, मैं आपको बता देती हूँ। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे बच्चे के यहाँ पे अपर साइड में, अंदर तो कभी कुछ मत करना, बच्चे के अपर साइड में यहाँ पे कुछ जैसे हो जाता है, बच्चे की स्किन वगैरह ना निकल रही होती है उस टाइम पे, तो ये ट्विज़र है। आप इसमें कॉटन, जैसे कॉटन को आपने कोकोनट ऑयल में डिप किया और उसके बाद आप इससे पकड़ के बच्चे को अच्छा सा आराम से क्लीन कर सकते हो, जैसे नाक के आसपास, नेवल के आसपास। तो ये उसके लिए है बेसिकली, बट मेरे यूज़ में नहीं आया है, तो ये आप देख लेना। ये नेल फाइलर है, तो लेकिन मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ी नहीं। तो बस इस किट में ये सारी चीज़ें हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए हैंडी रहेगा। काफ़ी अच्छा किट है। मैं सारे प्रोडक्ट के जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो चेकआउट कर लेना, बहुत टाइम सेविंग रहेगा आपके लिए। तो चलिए, ये तो हो गया बच्चे की ग्रूमिंग पार्ट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि बच्चे की डायपर केयरिंग कैसे करनी है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगेन बहुत लोग वरी हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को डायपर रैश होने लगता है। अगर बच्चा न्यू बॉर्न है तो आप कोशिश करिए कि 1 मंथ तक बच्चे को डायपर ना पहनाएं। अगर पहनाने भी पड़े तो बहुत इमरजेंसी केसेस में ही पहनाएं। क्योंकि मैंने तो अपने बच्चे को कॉटन के जो लंगोट होते हैं ना वो पहनाता है, क्योंकि बच्चा शुरू में थोड़ा मतलब कुछ ज़्यादा ही फ्रिक्वेंटली यूरिन और ये पू करता है, तो उस टाइम पे आपको बच्चे को भी थोड़ा इजी रहता है। अगर आपने कॉटन पहनाया ना तो बहुत बच्चा अच्छा फील करता है। और बाकी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे डायपर हैं जो कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए हैं। मैंने सेकंड मंथ से शुरू किया था। सेकंड मंथ में भी जब कभी ज़रूरत पड़ती थी तब शुरू किया था, अदरवाइज़ मैं थर्ड मंथ से मैंने प्रॉपर, क्योंकि विंटर्स आ गए थे तो उसके बाद मुझे उसको उसके लिए डायपर यूज़ करना ही था। डायपर में इंडिकेशन होना चाहिए कि जब बच्चे का डायपर जब वो पूरा फिल्ड हो गया है तो आपको पता लग जाए। कुछ ऐसे मार्केट में डायपर्स आते हैं जिसमें कलर चेंज हो जाता है और आपको पता लग जाएगा कि अच्छा अभी डायपर चेंज करने का टाइम आ गया। बट उससे पहले ही आप डायपर चेंज कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डायपर केयरिंग में सबसे पहले क्या आता है, मैंने इस टाइप से, अभी तो मेरी बेबी थोड़ी 5-6 महीने की हो गई तो मैंने पोको पैंट यूज़ करती हूँ अभी, तो ये रखा हुआ है मैंने। उसके साथ आपको कुछ ये इन वेट वाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये हिमालय का है, मैंने डे 1 से यूज़ किया है तो इस वजह से ये मैंने छोटा पैकेट आपको दिखाने के लिए रखा है। फ़िलहाल तो मेरे पास लव लैप है, तो ये इसका बड़ा पैकेट है। ये हिमालय का काफ़ी अच्छा है, आप इसको रख सकते हो और बहुत सेफ़ और माइल्ड है ये। तो वेट वाइप्स रखना बहुत ज़रूरी, आपको बहुत काम आने वाला है। तो आपने बच्चे को जब भी डायपर चेंज करना है तो आपने वेट वाइप से उसको क्लीन करिए। फिर उसके बाद कोई भी ऐसे डायपर रैश क्रीम, मैं डायपर रैश क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसके लिए कोकोनट ऑयल मेरे लिए बेस्ट है। मैं बच्चे को यही लगाती हूँ और टचवुड तब से लेके अभी तक उसको कभी कोई डायपर रैश की प्रॉब्लम ही नहीं हुई, क्योंकि मैं एक प्रॉपर डायपर केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। उसका भी वीडियो है, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं बच्चे को फीड देने के टाइम। होता क्या है कि मोस्टली जो सिजेरियन के केसेस होते हैं,
अगर मदर को प्रॉपर मिल्क सप्लाई नहीं हो रहा है तो उस केस में आपको डॉक्टर फार्मूला मिल्क सजेस्ट करेंगे। हालाँकि उस टाइम पे डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि आप उसको कटोरी और चम्मच से फ़ीड कराइए। लेकिन अगर आप सिर्फ़ हस्बैंड वाइफ़ हो तो हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाएगा उसको चम्मच से फ़ीड कराना। तो उस टाइम के लिए आपको एक फ़ीडिंग बॉटल की ज़रूरत होगी। तो आप इस टाइप से कोई फ़ीडिंग बॉटल रख सकते हो। ये फ़ीडिंग बॉटल एक्चुअली होना स्टील का ही चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी प्रेफ़र करती हूँ, प्लास्टिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे के लिए जो भी प्रोडक्ट हो वो क्वालिटी बेस्ड हो। ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट्स लें, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट लो जो कि बच्चे को साइड इफ़ेक्ट मिनिमल रहें। तो ये मिमी का न्यू बॉर्न फीडिंग बॉटल है जो काफ़ी अच्छा है, और इसके जो निपल्स हैं ये बीपीए फ्री है, तो बच्चे को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और ये आई थिंक 90 या 120 ml का है, और न्यू बॉर्न के नाम से इस ये बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। और मैंने अपने बच्चे को ये दूसरे मंथ में इसको यूज़ करना पड़ गया था मुझे, क्योंकि मेरा भी सीज़ेरियन डिलीवरी था। तो आपको इस टाइप से कोई फीडिंग बॉटल लेना चाहिए। आप प्लास्टिक प्लीज़ अवॉइड करो बच्चे के लिए। और आपको एक जैसे अगर आपको फार्मूला मिल्क देना है, तो जैसे अभी डॉक्टर ने हमें तो लैक्टोजन एडवाइस किया था, तो ये उस टाइम पे रखा था, बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए फीड देते टाइम। ये हो गया। अब फीडिंग से सारी रिलेटेड बातें मैंने कवर कर ली हैं। हाँ, इस टाइप से आपको एक फ़्लास्क ज़रूर रखना चाहिए। जैसे ये है मिल्टन का, मैंने फ़्लास्क रखा था, ये मेरे पास 1 लीटर का है। बहुत ईज़ी रहता है, अगर बच्चे को मान लो बच्चे ने पू कर दिया तो भी आपके पास अगर गर्म पानी एकदम से आप करने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, बच्चे की स्किन में रैशेज़ आ सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या करो कि आप इस टाइप से कोई फ़्लास्क या थर्मस रख लो, जिसमें आपने गर्म पानी स्टोर करके रखा हो। जैसे आपको ज़रूरत हो या तो फार्मूला मिल्क बनाने के लिए, तो भी ये चीज़ें आपने हल्का सा इसमें पानी मिक्स किया और टेम्परेचर मेंटेन किया और इसमें आपने मिल्क बना लिया। वैसे ही अगर बच्चे को क्लीन करना है तो इसमें से थोड़ा सा गर्म पानी लिया, मिक्स किया और आपने कॉटन से यूज़ कर लिया। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है उस टाइम के लिए। ये एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो इन चीज़ों की वजह से। तो ये चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो। अगर आपका बच्चा बारिश के टाइम में अगर बॉर्न करता है या फिर समर्स में करता है, तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो बच्चे को आप कपड़े पहनाते हो या जिस कपड़े पे आप उसे लिटाते हो, जिसमें आप रैप करते हो, वो सैनिटाइज्ड होना चाहिए। बच्चे को उसमें कोई भी मतलब इन्फेक्शन ना हो, इस बात का आपको बहुत ज़रूर से ध्यान देना है। तो मैंने ये बच्चे के लिए लिया था डिटॉल। इसके कुछ ड्रॉप्स जब कपड़े आप वॉश करते हो तो उस टाइम पे आप इसको जब पानी से निकालते हो तो उसमें आप डिटॉल के कुछ बूंदे डाल, तो बच्चे का जो कपड़ा है वो काफ़ी अच्छे से सैनिटाइज हो जाएगा, और बच्चों के इन्फेक्शन होने के खतरे नहीं रहेंगे। और हैंड तो आप लोगों को बार बार सैनिटाइज़ करते ही रहना होता है, तो आज वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम के बाद की वीडियो है, तो अभी तो सब कोई सैनिटाइज़र यूज़ ही करता है। तो ये मैंने जो वीडियो लेके आई थी, मैंने उसमें ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें कवर कर दी हैं, और जहाँ तक मैंने कोशिश करी है कि आपको इसके अलावा किसी भी अलग चीज़ की ज़रूरत ना पड़े बेबी से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो लेके आने वाली हूँ मैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब कुछ नए टॉपिक्स, नए रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।